दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी का पपी को, जो कि हाल ही में एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसके कारण से आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मूवी के शुरुआत में 2007 का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम मनु नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि आईसीयू में एडमिट था। और डॉक्टर आकर उसको बताते हैं कि आपको एक हफ्ते बाद होश आया है। जब आप यहाँ पर आए तो आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, शायद आपको किसी चीज का शौक लगा था। तब मनु कहता है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि सामने लगी पेंटिंग पर बताओ कौन है। लेकिन मनु को अब भी सब कुछ ब्लर दिख रहा था, इसलिए वो बता नहीं पाता। और जब डॉक्टर कहता है कि जब पेंटिंग साफ दिखने लगे तो हम तुम्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो तुम अपने दोस्तों से मिल पाओगे। इसके बाद मनु अकेला होता है, तो वो आईसीयू से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाता। और नर्स उसको देख लेती है और तब उससे पूछ लेती है कि तुम अपने दोस्तों से मिलना क्यों चाहते हो। इस पर मनु कहता है कि मुझे उन्हें जरूरी बात बतानी है। साथ ही और ये भी बताता है कि मैं इस हालत में कैसे पहुंचा। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हमें मनु के 5 दोस्तों के बारे में दिखाते हैं, जिसके में से पहला था अजियो, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था बस नाम के लिए। दूसरा है नंदू, जो कि चाय की टपरी चलाता है। तीसरा है विजय, जो कमोड का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ये बिजनेस चल ही नहीं रहा, इसलिए उसने सारे कमोड के पीस अपने रूम में ही रखे हुए हैं। वही चौथा है निरोध, जो कि नौकरी ढूंढ रहा है और वो इन सब का लीडर बना फिरता है। और पांचवा है रिबिन, जो अकेला ही इन सब में कमाता है। और रिबिन की एक गर्लफ्रेंड भी है, हालांकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला नहीं, बस वो उससे सिर्फ फोन पर ही बातें करता रहता है। फिर पता चलता है कि आज इन लोगों को काफी ढूंढने के बाद एक घर किराए पर मिला है, इसलिए ये लोग यहाँ पर शिफ्टिंग कर रहे थे। तभी मनु एंटीना ठीक करने के लिए छत पर आता है, तो देखता है कि यहाँ पर ऊपर की मंजिल पर एक लड़की रहती है, जिसे मनु देखता ही रह जाता है। फिर मनु नीचे आकर अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उस लड़की को पहले देखा है, तो वो मेरी हुई। तो इसी बात पर उन लोगों में बहस होने लगती है। तभी यहाँ पर रविन बताता है कि आज तो मेरे एक दोस्त की शादी है, जहाँ पर ये सब लोग पहुंच जाते हैं और मौका मिलते ही खाने पर टूट फिरते हैं। उसी समय मनु देखता है यहाँ तो हमारी पड़ोसन भी आई है, जो मनु को पहचान लेती है और बताती है कि मेरा नाम काव्या है। मनु भी उससे मिलता है और यहाँ पर काव्या भी अपने रूममेट से भी इनको मिलाती है, जिसका नाम मधु था। इस पर ये लोग मधु पर फिदा हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जब रिविन अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि रिविन की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि मधु ही है, लेकिन वो अभी रिविन के सामने नहीं आना चाहती। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं और नीरू देखता है कि इन लोगों ने पूरे घर पर सत्यानाश कर रखा है, इसलिए वो सबको इकट्ठा करता है और हर किसी को एक काम करने के लिए कहता है, ताकि इस घर की सफाई के साथ साथ यहाँ पर सबको खाना मिल सके। और ये सब वहाँ बैठी मधु और काव्या देख रही होती है। इसके बाद ये सारे लड़के वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तो मनु कहता है कि चलो कैरम खेलते हैं, क्योंकि उसको वॉलीबॉल खेलना पसंद नहीं था, लेकिन इस पर वो लोग मना कर देते हैं और वहाँ पर काव्या भी आकर खेलने लगती है। तब मनु अकेला ही निकल जाता है अपने दूसरे दोस्तों से मिलने, ताकि उसका टाइम पास हो सके। तभी वो सीधा अपने दोस्त डीजे के पास आता है, तो यहाँ पर डीजे ओजा वोट पर आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर मनु को काफी अच्छा लगता है कि ये तो बड़ा मस्त गेम है। इसके बाद वहाँ सीधा मनु साइबर कैफे में जाता है और ओजा वोट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि वो कैसे वर्क करता है और आत्मा कैसे आती है। इधर हम अचित को देखते हैं, जो कि नशे में बैठा हुआ होता है, जिसकी बाद उसकी नजर छोटी सी पोटली पर जाती है जिसमें अमित लिखा था और उसमें पायल पड़ी थी, और उस पायल को अपने पास रख लेता है। और कुछ दिन ऐसे ही बीते रहते हैं। फिर एक दिन मधु जब रिविन से बात करने के लिए कोशिश करती है, तो रिविन उसको भाव तक नहीं देता, क्योंकि रिविन तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल था। तभी मधु उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे। इस पर अच्छी तो सो जाता है कि शायद मधु उसको इम्प्रेस्ड है, लेकिन यहाँ पर मधु अर्चित से रिविन के बारे में जानना चाहती थी। खैर रात में अर्चित मधु के साथ डिनर पर जाता है और वहाँ पर उसको वही पायल गिफ्ट देता है जो उसको पोटली में मिली थी। इसके बाद मधु भी वो पायल रख लेती है और रिविन की बात करने लगती है। इसके बाद जब अर्चित अपने रूम पर आता है, तो देखता है कि यहाँ पर मनु ने एक खोजा बोर्ड बनाया है और वो सबको बताता है कि आज हम एक कैंडल को गिलास में रखेंगे और आत्मा को बुलाएंगे, अगर आत्मा होगी तो जरूर आएगी। इसके बाद ये लोग आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और सब लोग सोने चले जाते हैं। तब मनु भी सोचता है कि शायद गधे पर ये काम नहीं करेगा, तभी वो दूसरा इंतजाम देखना होगा ओजा बोर्ड के लिए, क्योंकि इसमें तो गिलास में मूव नहीं होता। उसके बाद एक समय आता है जहाँ पर मनु के साथ सारे दोस्त पटाखे जला रहे थे, वहीं पर मनु ने कैरम बोर्ड को ही ओजा बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि एक दिन विजय जिस लड़की को पसंद करता है, वो उसको छेड़ देता है कि शायद ये मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में वो लड़की तो विजय के रूम में अपने पापा के साथ आ जाती है उसको पिटवाने के लिए। तभी यहाँ पे रिविन सब सिचुएशन को संभालता है। इसके बाद मनु अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने ओजा बोर्ड बना लिया है, चलो आज फिर आत्मा को बुलाते हैं। लेकिन इस बार कोई भी इस गेम को खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर रिविन कहता है कि ये ओजा बोर्ड बेकार है, इससे शैतानी आत्मा भी आ सकती है। असल में रिविन भगवान में बहुत मानता था। तब मनु यहाँ पर हीरो को भड़का देता है, तो जो कि आत्मा से डरता है। ये सुनकर हीरो मान जाता है और बोर्ड का गेम खेलने के लिए ये लोग सबसे पहले सारे भगवान की मूर्ति रिविन के रूम में रख देते हैं, जिससे आत्मा यहाँ पर आ सके। और साथ ही पूरे कमरे में अंधेरा करके ये लोग कैंडल जमा लेते हैं और अपना गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मनु तो आत्मा को बुलाता है और सवाल करता है, अगर तुम आ गई हो तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब वो गिलास हिलता ही नहीं और मनु को लगता है अगर इस बार भी ये ओजा बोर्ड काम नहीं किया तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए वो गिलास को हिलाने लगता है और सामने बैठा नन को भी मनु की मदद कर रहा था, जिसके जरिए
ये लोग एक नाम बनाते हैं, अनामिका। तब सबको लगता है कि आत्मा का नाम अमानिका है। ये जानकर ये लोग यहीं पर एक गेम रोक देते हैं क्योंकि कुछ लोग डर गए थे और काव्या भी इनके साथ ही थी। खैर अगले दिन ये लोग दोबारा से गेम को चालू करते हैं और इस बार इनका कोई दूसरा दोस्त भी आया हुआ था। तब मनु एक दो सवाल के जवाब में ऐसे ही गिलास को सरका देता है और कहता है कि आज के लिए बस बहुत हुआ और मैं सोने जा रहा हूँ। तब यहाँ पर काव्या कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाऊंगी, और वो मनु की जगह हाथ रख देती है और ननको की जगह इनका दूसरा दोस्त बैठ जाता है। ये देखकर मनु को लगता है कि ये गिलास कौन सरकाएगा और ये लोग जान जाएंगे कि मैं ही अभी तक इस गिलास को मूव कर रहा था। तभी काव्या एक रैंडम सवाल करती है और गिलास अपने आप मूव होने लगता है, जिस पर मनु को लगता है कि काव्या ही जानबूझकर ये गिलास मूव कर रही होगी। उसके बाद अगले दिन से मनु का वो दोस्त अपने बाकी दोस्तों को भी ओजा बोर्ड की आत्मा के बारे में बताता है और मनु के घर पर लोगों की भीड़ लग जाती है आत्मा से बात करने के लिए। फिर एक दिन नीरू का दोस्त आत्मा से पूछता है कि मेरी बिल्ली को मरे कितने साल हो चुके हैं और उसका नाम क्या था। इस पर गिलास मूव होता है और अल्फाबेट मिलाकर सही साल बताता है और वो 6 नंबर पर जाता है, यानी कि बिल्ली को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं। ये जानकर वो लड़का कहता है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि मतलब यहाँ पर सच में आत्मा है। तो मन्नू को ये बात काफी अजीब लगती है कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ऐसा ही करते कुछ दिन बीत जाते हैं और मन्नू को एक साया नजर आता है जो कि परछाई में एकदम से गायब हो जाता है। फिर वो उससे डरने लगता है। फिर उनसे मिलने उस एरिया का गुंडा आता है जो कहता है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा अनामिका की परीक्षा लेने आया हूँ, चलो बताओ मेरे बाप का नाम क्या है, जो सिर्फ मुझे पता है। तभी क्लास मूव होता है और वहाँ पर सलीम नाम पर इशारा करता है। ये देखकर वो गुंडा कहता है कि मेरे बाप का नाम सलाउद्दीन था और सलीम तो मेरा चाचा था। इस पर गिलास अभी भी सलीम पर ही मूव हो रहा था और ये जानकर उस गुंडे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी ये बात मन्नू के लिए भी काफी शॉकिंग थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर में पंखा गिरने के कारण कैरम बोर्ड टूट जाता है, यानी कि अब ओजा बोर्ड का गेम खत्म हुआ। ये देखकर रिबिन को भी चैन की सांस आती है कि चलो कोई भूत प्रेत की बात यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन मनु तो काव्या के रूम से उसका कैरम बोर्ड लाकर उसको भी ओजा बोर्ड बना देता है क्योंकि रिबिन के अलावा बाकी सभी लोगों को मजा आ रहा था। फिर एक दिन डीजे नाम का उनका दोस्त उनसे सवाल करता है कि बताओ अमानिका आप कहाँ से हो और आपकी मौत कैसे हुई। और ये सुनते ही ये गिलास उधर उधर मूव होने लगता है, यानी अनामिका इसका जवाब देना नहीं चाहती थी। इस पर वो कहता है कि ये सब कुछ ढोंग है और वो वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। तभी गिलास अपने आप मूव होता है और लिखा आता है कि कोई मरने वाला है और ये लोग पूछते हैं कि कौन, और ओजा बोर्ड बताता है कि सुखदेव। ये सब देखकर तो ये सब लोग डर जाते हैं और जिसको मन्नू देखकर कहता है कि शायद सुखी का नाम ही सुखदेव है, इसलिए ये लोग तुरंत ही सुखी को ढूंढने निकलते हैं। तो बीच रास्ते में सुखी बेहोश पड़ा था, जिसको ये अपने साथ रूम पर लेकर आते हैं और कहते हैं कि आज रात वो हमारे साथ ही सोएगा। लेकिन सुखी उन्हीं पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है और वहीं पर ही आज काव्या को पता चल जाता है कि मधु किसी और से नहीं रविन से ही बात करती है, इसलिए वो उसे कहती है कि रिविन को बता दो और उसको अच्छा भी लगेगा। और मधु कहती है कि मैं जल्द ही बता दूंगी। इसके बाद रात के समय सब सो रहे होते हैं, तब मधु एकदम से जाकर अजीब तरीके से बाहर देखने लगती है और हम देख पाते हैं कि मधु किसी साये के बस में है। उसी दौरान हम एक तांत्रिक को भी देखते हैं जो उस घर पर नजर रख रहा था। अगले दिन विजय का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर ये सब जब साथ में होते हैं तो वही गेम खेलने लगते हैं। इस बार काव्य सवाल करती है कि मधु किससे प्यार करती है। तब गिलास मूव होता है और लविन नाम आता है, जो देखकर मधु बात को घुमा देती है ताकि रिबिन का नाम सामने न आए। वहीं हमें पता चलता है कि आए दिन इस घर में मरे हुए चूहे मिलते हैं, जिसे ये लोग पास की जमीन में गाड़ देते हैं। फिर अगले दिन नन को आकर इनको बताता है कि पड़ोस में एक आदमी की बाप की मौत हो गई है जिसका नाम सुखदेव था। ये जानकर उनके होश उड़ जाते हैं कि अनामिका गलत नहीं कह रही थी। जिस पर नुरू कहता है कि यार मुझे ये गेम सही नहीं लग रहा है, क्यों ना एक एक्सपर्ट को बुलाकर पूछते हैं कि ये गेम सही में वर्क करता भी है। फिर रात में नुरू डीजे को लेकर आता है और डीजे पूछता है कि बताओ अमानिका, जब ये लोग तुम्हें वापस जाने के लिए बोलते हैं क्या तुम वापस जाती हो? तो गिलास नो पर जाता है। फिर बाद में पूछता है क्या तुम इनको मानना चाहती हो? तो गिलास का जवाब हाँ पर जाता है। और ये देखकर मनु को डीजे पर गुस्सा आ जाता है कि ये कैसे सवाल कर रहा है, इसलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। और जब बात जाते हुए समय डीजे कहता है कि ये आत्मा बहुत खतरनाक है, तुमको छोड़ेगी नहीं। और अंदर हम देखते हैं कि विजय ने अभी भी गिलास से हाथ नहीं हटाया था, इसलिए वो गिलास अपने आप मूव होता है और एक सेंटेंस बनाता है जिससे विजय लेफ्ट हैंड से लिख लेता है। फिर वो अपने दोस्तों को बुलाकर बताता है कि अनामिका कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो वर्ड समझ ही नहीं आता, जो देखकर गुस्से में नीरू कैरम बोर्ड को फेंक देता है कि आज से कोई भी गेम नहीं खेलेगा यहाँ पर। इसके बाद ये लोग अगले दिन से ऐसे ही दिन काटने लगते हैं और इनको कहीं भी मजा नहीं आ रहा था और इसी तरीके से कुछ दिन बीते रहते हैं। और रिबिन नोटिस करता है कि जैसे कोई उसके आसपास हो, इसलिए वो इतना डर जाता है कि मनु के साथ सोना पड़ता है। अगले दिन मनु नीरू को बताता है कि मेरा एक खास दोस्त है जिसको नक्सल वाले उठा के ले गए थे और बाद में उसको खुद ही छोड़ दिया, लेकिन जब से वो उन लोगों के चंगुल से आया है तब से बहकी बहकी बातें करता रहता है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उसको लोगों के बीच में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए मनु नीरूप से अपने दोस्तों को उनके साथ रहने की परमिशन मांगता है और नीरूप भी मांग जाता है। और अगले दिन मनु का दोस्त कबीर आता है जो काफी अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन ये लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते और नीरूप ने सबको कह दिया था कि अब ये हमारे साथ ही रहेगा। फिर हम देखते हैं कि कबीर ऊटपटांग हरकतें करता है और कई बार तो बस वो दीवार पर देखकर स्टैचू ही हो जाता था। जब तक कोई उसको हाथ ना मारे तो उसको होश भी नहीं आता था। और यहाँ पर
पर ये सीन काफी फनी भी थे। तो ये सब देखकर निरूप मनु से कहता है कि तेरा तो सच में साइको है, लेकिन मनु कहता है कि धीरे धीरे सही हो जाएगा, थोड़ा समय तो दो। अब समय ऐसे ही बीता है और मनु काव्या मधु के मुंह से सुनता है कि कबीर ने एक दिन इतना वेट उठा लिया था कि जैसे उसमें करीब 3-4 आदमियों की क्षति हो। जो बात मनु को अजीब लगती है, वहीं उसके दोस्त भी कबीर की अजीब हरकतों के बारे में मनु को कहते हैं कि वो अजीब गरीब आवाजें निकालता है, जिसके बाद मनु के मन में डाउट आता है कि इसमें कोई आत्मा तो नहीं है। जब एक रात काव्या सो रही होती है तो वो देखती है कि मधु गायब है और बाहर निकल के मधु एक दम पोजेस होकर बैठी हुई थी, जिसको काव्या जगाती है और पायल गिरने से मधु होश में आ जाती है। शायद इसी पायल के कारण मधु पर कोई आत्मा हावी हो रही थी। वहीं मधु के घर का लैंडलाइन बजता है और सामने से आवाज आती है कि अमित से बात करा दो, जिस पर मनु रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट देती है। और जैसे ही वो सोने जाता है तो कबीर फिर से गुस्से में उसको डांटने लगता है। तब ये देखकर मनु डर के मारे सबको जगा देता है और कबीर ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। इसके बाद मनु देखता है कि अगले दिन कबीर सामने लगे दीवार के पोस्टर को देख रहा है, इसलिए वो उस पोस्टर को जाके जला देता है। फिर वो नीरू को आकर बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कबीर ये पागल तो नहीं हो गया। जिस पर नीरू कहता है कि कुछ दिन हम इस पर पूरी तरीके से नजर रखेंगे तो पता चलेगा कि हमें इसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद ये दोनों अगले दिन से कबीर पर नजर रखते हैं और रात को कबीर एक सुनसान जगह पर जाता है जैसे उसको कोई ले जा रहा हो, और वहाँ पर वो अपने आप ही कहने लगता है कि इस पेड़ से मंजीत लटक कर मरा था और वहीं उस घर में मरी थी वो अमानिका। वो सुनकर दोनों के दोनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि कबीर को अमानिका का नाम कैसे पता चला, क्योंकि उसके सामने तो हमने वो गेम खेला भी नहीं। वहीं सीधा कबीर मधु के रूम में आता है और उससे कहता है कि तूने किसी की अमानत अपने पास रखी है। असल में वो पायल की बात कर रहा था। इसको देखकर मधु भी डर जाती है और कबीर वो पायल ले लेता है। और इतना सब कुछ होने के बाद मनु सीधा कबीर की माँ को कॉल करता है और कबीर को उनके साथ भेज देता है। और कबीर को भी समझ नहीं आता कि मनु ने उसने वहाँ से जाने के लिए क्यों कहा। खैर कुछ दिनों में अब इन लोगों के साथ अजीब हरकतें चालू हो जाती हैं। जहाँ पर विजय का पैर सही नहीं हो रहा था, वहीं पर ही काव्या की नौकरी चली गई थी और नंदू की चाय की दुकान में भी आग लग गई थी। ये देखकर मनु टेंशन में आ जाता है और फिर निरूप उससे घर में पूजा रखने की बात करता है, जिस पर मनु कहता है कि भूत वगैरह होते भी है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो रिवील करता है कि जब पहली बार जब बोर्ड गेम चला था तो उसने ही उस गिलास को हिलाया था और वो अनामिका का नाम भी नकली है। जिस पर नंदू कहता है कि मैंने कोई गिलास नहीं लाया। ये सुनकर मनु हैरान हो जाता है और कहता है कि आज मैं प्रूफ कर दूंगा कोई अनामिका की आत्मा वगैरह है ही नहीं। और फिर वो कैरम रखकर ओजा बोर्ड पर बनाता है और गेम शुरू करता है। तभी यहाँ पर एकदम से फोन बजता है और उसमें काफी तेज आवाज आती है अनामिका। इसको देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। तभी वो गिलास अपने आप हिलता है और एक परछाई बनती है। इसके बाद वो गिलास टूटा है और हर तरफ की चीजें गिरने लगती है। उसी दौरान अर्चित वॉशरूम में लॉक हो गया था। तभी ये लोग घर से बाहर भागते हैं और मन्नू को अच्युत की आवाज आती है। तभी वो उसको वॉशरूम से बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही मन्नू बाहर आ रहा होता है तभी उसको एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसको ऐसा दिखता है कि जिसके डर से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसी के बाद मन्नू आईसीयू में एडमिट हुआ था। अब खैर सीन प्रेजेंट में आता है और नर्स ये कहानी सुनकर मन्नू से बता देते हैं कि सामने फोटो में क्या है। तब मन्नू भी डॉक्टर से कहता है कि मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, इसलिए उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दें। फिर अपने दोस्तों से मिलकर मन्नू बताता है कि जब मैं वहाँ गिरा तो मैंने एक सायन देखा जो उस घर में घूम रहा था। उसी के डर से मैं बेहोश हो गया था और वो कोई नहीं बल्कि अनामिका ही थी। तभी वहाँ पे कबीर की माँ बताती है कि तुम्हारा ख्याल कबीर ही रख रहा था और वो तुम्हारा सामान लेने तुम्हारे रूम पर गया है। वहीं हम देखते हैं कि रिवीन ने घर की पूजा करवा दी थी और मन्नू का सारा सामान कबीर ने ले लिया था। जिसके बाद कबीर हॉस्पिटल में मन्नू का सारा सामान लेकर आता है और वो उस मूर्ति को भी लेकर आया था विजय ने हनुमान की आत्मा घुसते हुए देखी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगला पार्ट आएगा, इन्होंने कह दिया है। अब आए ना इनका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।